सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम करने वाले हैं गोल्ड का वीकली एनालिसिस और आपको प्रॉपर तरीके से हम बताने वाले हैं कि मार्केट में नेक्स्ट वीक क्या पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं डायरेक्ट। तो जैसा आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारा गोल्ड का चार्ट है और 1 डे का टाइम फ्रेम है, ठीक है। में जब भी एनालिसिस किया जाता है तो बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे स्विच किया जाता है, ठीक है। तो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें छोटे टाइम फ्रेम पे स्विच होना है कि मार्केट में क्या पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं। तो बड़ा टाइम फ्रेम हमें क्यों लेना है, क्योंकि हमें ये पता चलता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, ठीक है, बुलिश है या बेरिश है। तो उस हिसाब से हम छोटे टाइम फ्रेम पे अपनी एंट्री बनाते हैं मार्केट में। तो चलिए ये हमारा वन डे का टाइम फ्रेम का चार्ट है और आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि मार्केट में हमारा ये जो ऑल टाइम हाई बना हुआ है, ये हमारा जो प्राइस है यहाँ पे 5597। और आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हमारा यहाँ पे एक एक हमारा ये बेस कैंडल बना हुआ है, ठीक है। ये जो कैंडल हमारा है, ये बेस कैंडल बना हुआ है और इस कैंडल के नीचे हमारा मार्केट यहाँ पे 1 डे का कैंडल क्लोज किया हुआ है। इसका कहने का मतलब ये है कि मार्केट में हमारा ये करेक्शन आया हुआ है। यहाँ पे ऑल टाइम बनने के बाद हमारा यहाँ पे मार्केट में करेक्शन आया हुआ है, ठीक है। ये हमारा पुल बैक है, लेकिन अभी मार्केट में जो भी हमारा ट्रेंड चल रहा है वो ओवरऑल बुलिश का ट्रेंड है। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट हमारा सेल में आ गया है, लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि मार्केट में हमारा ऑल टाइम हाई बनाने के बाद एक तरीके से हमारा टॉप से सेलिंग आई हुई है। और नेक्स्ट वीक हम किस तरह से गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं अभी हम समझने वाले। हमारा ये जो करंट प्राइस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4860 पे मार्केट में यहाँ पे हमारे पिछले वीक में क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। ये हमारा एक्सट्रीम जोन है। अब ये देख सकते हैं हमारा ये एक्सट्रीम जोन है, जो कि प्रॉपर तरीके से हमारा ये 1 डे का जोन है। तो अभी हमें ये वेट करना है कि मार्केट हमारा छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हमें सेल की एंट्री देगी तो हम सेल करेंगे, और अगर हमें बाय का एंट्री देगा तो हम बाय कंटिन्यूएशन पकड़ेंगे। तो अगर स्मार्ट मनी पे ट्रेड करते हो तो हमारा ये इंड्यूसमेंट होता है, ठीक है। ये हमारी लिक्विडिटी होती है। उसके बाद हमारा ये रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक है और ये हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये हमारा एक्सट्रीम ओबी है, जहाँ से हम बाय के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो अभी हम स्विच होते हैं, फिलहाल में हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मार्केट में क्या सिनेरियोस हो सकते हैं। तो जब आप 4 आवर पे आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट में हमारा यहाँ पे बहुत अच्छा खासा लिक्विडेशन हुआ है। ये 1 दिन की कैंडल बने हुए हैं, ठीक है। ये जो हमारा ये कैंडल बना हुआ है, ये हमारा 1 दिन का कैंडल बना हुआ है। मार्केट में बहुत ही भारी गिरावट यहाँ पे आई हुई थी। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं मार्केट में कहाँ-कहाँ लिक्विडिटी थी, किन-किन लोगों के मार्केट यहाँ पे एसएल हंट किए हुए हैं। तो यहाँ पे आप जो भी यहाँ पे मैं लोज़ बना रहा हूँ, इन लोज़ की लिक्विडिटी मार्केट ने हंट करी हुई थी, ठीक है। हमारा ये लो लगा हुआ है, इस लो को लगने के बाद मार्केट हमारा यहाँ पे क्लोज हुआ है। कौन-कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट ज़ोन है जहाँ से हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, वो हम देखने वाले हैं। तो 4 आवर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ये ज़ोन निकल कर के आता है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग ज़ोन है, ठीक है। इस ज़ोन में अगर मार्केट हमारा टैप करता है, तो टैप करने के बाद जब भी मार्केट हमारा यहाँ से इस तरह से एमएसएस करेगा, उसके बाद हमारा किसी ऐसे छोटे ऑर्डर ब्लॉक में टैप करेगा तो हम ट्रेड प्लान करेंगे बाय का, और इस तरह से हमारा स्विंग हाई हमारा बाय रहेगा, ठीक है। ये एक तो सिनेरियो हमारा ये हो गया, ठीक है। और ये हमारा 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। और अभी हम चलते हैं 1 आवर पे, देखते हैं कि 1 आवर पे हमारा क्या पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है। तो अगर आप 1 आवर पे आते हैं तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि 1 आवर पे हमारा ये जो ज़ोन मैंने बना रखा है, ही अभी रिमेनिंग ज़ोन यहाँ से बाइंग का है, स्ट्रांगली बाइंग का है। इसका प्राइस यहाँ पे आप ध्यान से देख लेना, 4615 है और 4524 है, ठीक है। तो यहाँ से एक स्ट्रांगली बाइंग ज़ोन हमारा मार्केट में है, जो कि नेक्स्ट वीक में हम ट्रेड यहाँ पे प्लान इस ज़ोन से कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़ोन हमारा बाइंग का है नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है। और आप यहाँ पे ये देख सकते हैं मार्केट में कितना अच्छा यहाँ पे लिक्विडेशन हुआ है, ठीक है। कितनी अच्छी लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब की है, कितने सारे लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस मार्केट ने हंट किया हुआ है दोस्तों। तो हमारा गोल्ड का ये पॉसिबल सिनेरियो है, हमारा यहाँ से एक बाइंग ज़ोन है। बाय हम तभी कर सकते हैं जब हमें यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से एमएसएस होगा। एमएसएस कैसे होगा वो बताता हूँ। जैसे हमारा ये ज़ोन है, ठीक है, ये हमारा ज़ोन है। मार्केट हमारा इस तरह से इस ज़ोन में टैप किया, टैप करने के बाद जब भी हमारा इस हाई को ब्रेक करेगा, ऐसे ये जो यहाँ पे एम बना रहा हूँ, इस हाई को ब्रेक करेगा तो मतलब यहाँ पे हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया बाइंग की तरफ। उसके बाद इस तरह से पुल बैक लेने के बाद यहाँ पे इस तरह से हम बाइंग पकड़ेंगे, ठीक है। इस तरह से हम कंटिन्यूएशन बाइंग पकड़ेंगे इस जोन से, ठीक है। तो हमें इस तरह से बाइंग करना है। ऑप्शन नहीं मिलता है, एमएसएस नहीं होता है, तो आपको बाइंग नहीं करना है। जो हमने एक्सट्रीम जोन यहाँ पे बना रखा है 1 डे का, ठीक है, इसे हम बाइंग देखेंगे, ठीक है। यहाँ से हम इस ऑर्डर फ्लो से हम बाइंग देखेंगे। ये हमारा जोन है जो 1 डे का, तब हम यहाँ से बाइंग पकड़ेंगे। लेकिन अब जैसे बहुत सारे लोग सेल करना चाहते हैं, तो सेल सेल के लिए हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो सेल के लिए आप काउंटर सेल कैसे कर सकते हैं, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये हमारा 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है और आप यहाँ पे ध्यान से देखना, मार्केट यहाँ पे हमारा ये हाई जा रहा था, तो यहाँ पे ये हमारा क्लोज किया नीचे की तरफ, ठीक है। हाई लगाने के बाद इसको क्लोज किया है ना, इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी।
उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट हमारा यहाँ पे पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद हमारा यहाँ पे एक ज़ोन था, जिसको मार्केट ने मिटिगेट नहीं किया हुआ है, ठीक है? जिसको मार्केट ने मिटिगेट नहीं किया हुआ है। तो जब भी मार्केट हमारा अगर इस सेल ज़ोन में टैप करेगा, तो यहाँ से हम सेल का ट्रेड काउंटर सेल प्लान करेंगे कंटिन्यूएशन इस मार्केट में, ठीक है? ये हमारा हमारा इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है, जो कि एक्सट्रीम लिक्विडिटी है। मार्केट हमारा इस हाई को लेने के बाद हमारा इस ज़ोन में टैप करेगा, तो यहाँ पे एमएसएस होने के बाद इस तरह से ट्रेड प्लान करेंगे और हमारा टारगेट रहेगा ये स्विंग का लो, है ना? तो इस तरह से हम ये सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं 1 आवर के हिसाब से। लेकिन अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि अ, आप स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं। स्कैल्पिंग के लिए भी हम देखेंगे कि मार्केट में कौन-कौन से ज़ोन हैं। तो यहाँ पे एसएल हंट कर सकता है हमारा इस ज़ोन में टैप करने के बाद, इन सारे जो हायर्स हैं इनको ट्रैप करेगा। ट्रैप करने के बाद हमारा यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप करने के बाद यहाँ से एटलीस्ट आपको 1:2 1:3 ईज़िली देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमारा ये स्ट्रॉन्ग सेल ज़ोन है। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हमारा ऑर्डर फ्लो भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है और प्रॉपर तरीके से फेयर वैल्यू गैप के साथ है। तो आप इस ज़ोन से सेल कर सकते हैं और नीचे वाले ज़ोन से बाई कर सकते हैं। तो ये सिंपल तरीके से मैंने बताया दोस्तों। आई होप कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम पे मेरे को डीएम करके पूछ सकते हो। और अगर आपको फ्री में ट्रेडिंग सीखना है दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बिल्कुल फ्री में मैं आपको ट्रेडिंग सिखाने वाला हूँ। हमारा वीकली सेशन होता है, जिसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप आकर के मेरे से 1 टू 1 पर्सनली पूछ सकते हैं। बिल्कुल फ्री में, कोई भी चार्जेस नहीं है। कहीं पे भी आपको कोई भी कोर्स बाय करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना और उस दोस्त को शेयर कर देना, उस ट्रेडिंग फ्रेंड को शेयर ज़रूर कर देना, जो आपके साथ ट्रेड कर रहा है, जिसको फ्री में ट्रेडिंग सीखना है, जिसको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद गाइज़।